गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नील प्रसाद सिंह आपका 9th क्लास में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी ट्रायंगल की एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं। फर्स्ट हम बताते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, suppose that this is your right angle triangle A, B and C. Clear बच्चों? This is your 90 degree. This is base, perpendicular and height. Now, in this case, area of triangle is equal to 1/2 base into height. 1/2 बेस कितना है यहाँ पर AC इंटू हाइट कितना है AB। तो आपको बच्चों ध्यान देना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle means a triangle which all sides are equal. Mean to say A equal to B equal to C. Equilateral triangle किसको बोलते हैं बच्चों? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। सपोज कीजिए किसकी साइड A है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको अगर बात समझ में आ रही, मैंने आपको क्या बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करते हैं। वहीं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला का। हीरोन्स फार्मूला कहाँ यूज होगा, किस केस में यूज करेंगे, वो सब जानने के लिए 1 मिनट वेट कीजिए। अभी भी आपने देखा कि हमने 2 ट्रायंगल की एरिया के बारे में पढ़ाई की। वो दोनों ट्रायंगल कैसे थी? फर्स्ट ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल और सेकंड था इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल दिया हो ABC, A B C, इसकी साइड A, इसकी साइड C और इसकी साइड B। अब आपको अगर एक ऐसा ट्रायंगल दिया हो जिसके सभी साइड अनइक्वल हो, आपस में इक्वल ना हो, तब इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम उससे पहले बात करते हैं पेरीमीटर का। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इसको हम लोग 2S से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को हम लोग 2S से डिनोट करते हैं और पेरीमीटर होता है सभी साइड का सम A + B + C। यहाँ से सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर S = हो जाएगा A + B + C अपॉन 2। A + B + C अपॉन 2। नाउ हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल
area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. This is known as, this formula is known as Heron's formula. ठीक है बच्चों, आपने क्या देखा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स डिफरेंट हो, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे a + b + c/2 से। आफ्टर दैट हम एरिया की बात करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है √s, s - a, s - b, s - c। इसी फार्मूले को हम लोग हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको हीरोन्स फार्मूला समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट कर लें। बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स अनइक्वल हों, आपस में बराबर ना हों, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, जो होता है a + b + c/2। एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है √s, s - a, s - b, s - c। इसी फार्मूले को हम लोग हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। आइए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हीरोन्स फार्मूला यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं। And cornfield is bounded by 3 straight rods, has side length 120 meter, 160 meter and 200 meter. Find the area of cornfield। एक कॉर्नफील्ड है जो 3 रोड से मिलकर बना हुआ है, A, B, C। किसी की लेंथ दिया हुआ है 120 मीटर, किसी साइड की मेजरमेंट दिया हुआ 160 मीटर एंड थर्ड साइड की मेजरमेंट दिया हुआ है 200 मीटर। अब इस कॉर्नफील्ड का एरिया कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका हमें क्या बताना है, एरिया। क्लियर है? बट स्टूडेंट्स, अभी हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, और फार्मूला होता है a + b + c/2। स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर यहाँ से कितना हो जाएगा? a की वैल्यू है 120, 160 एंड 200/2। बच्चों, ये कितना हो गया? आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया 280, 200 दैट इज 480, 480/2। s = हो गया 2 × 4, 240 मीटर। ये तो रहा बच्चों सेमी पेरीमीटर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा = √s, s - a, s - b, s - c। एरिया के लिए फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है। सेमी पेरीमीटर कितना कैलकुलेट किया आपने? 240 इंटू s - a, मीन टू से 240 - 120, 240 - 160, 240 - 200। चलिए बच्चों, s - a, s - b, s - c। Now delta will be 240 into 240 minus 120, that is 120 into 240 minus 160, that is
80, 240 minus 200 that is 40। अब बच्चों आपको इसी का फैक्टर करके अंडर रूट ले लेना है, यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू इस 240 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया 2 टू द 4, 4 3 द 12, 2 द 24 इंटू 10। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, और 40 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10। ना बच्चों ये आप देख सकते हैं अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट में हम दो का पेयर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका किसका पेयर बन रहा है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, एक पेयर यहाँ से रेडी हो गया, एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, यहाँ से रेडी हो गया। मीन टू से यहाँ से एक पेयर बाहर निकलेगा 2, ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों का एक पेयर बाहर निकलेगा, ये 2 है, ये 2 है, इसका निकलेगा 2। अब ये 2 है, ये 2 है, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, 10 देखते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब 100। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। बच्चों आपने क्या देखा 9600 स्क्वायर मीटर। हमने क्या किया, आपको एक कॉर्न फील्ड दिया हुआ था जो 3 रोड से मिलकर बना हुआ था, इसकी मेजरमेंट 120 160 एंड 200 मीटर दिया था। हमें इसका जो है एरिया कैलकुलेट करना था, इस ट्रायंगल का, इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना था। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, वो भी सेमी पेरीमीटर, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 160, c की वैल्यू 200। इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा सेमी पेरीमीटर 240 मीटर। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमने फार्मूला लिखा हुआ है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है जिसकी वैल्यू 240, एस माइनस ए 240 माइनस 120, एस माइनस बी 240 माइनस 160, एस माइनस सी 240 माइनस 200। अब इसी को सिंप्लीफाई किया गया है तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 9600 मीटर स्क्वायर आया है, मीन से 9600 मीटर स्क्वायर आया हुआ है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको एक एग्जांपल और देना चाहते हैं। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों क्या लिखा हुआ है, वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर। कैसा ट्रायंगल है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मिड से इसकी सभी साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ए बी एंड सी। साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर,
इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से सभी की साइड 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको बताना है बच्चों, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वो भी हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो बच्चों कैसे हम यूज करेंगे, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर आपका हो जाएगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बाई 2। ये बट्टा कितना हो गया, एस इक्वल टू 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। नाउ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। So students, here S is 12 centimeter, S minus A 12 minus 8, S minus B 12 minus 8, S minus C 12 minus 8. Now students, area is equal to 12 into 4 into 4 into 4। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ट्रायंगल एरिया हो जाएगा, इस 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, 3 into 4 करेंगे 12 आ जाएगा, और आगे 4 को नोट कर लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं एक पेयर 2 पेयर, तो कितना हो गया 4 into 4 √3, कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आपने देखा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर हमें हीरोन्स फार्मूला नहीं लेना है, नहीं दिमाग में आ रहा है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, हम इसको किसी और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा मेथड है। तो बच्चों ये था मेथड नंबर 1, जिसमें आपने देखा हीरोन्स फार्मूला। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2, जिसमें बिना हीरोन्स फार्मूला को यूज किए हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों, सेकंड मेथड में आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2। ठीक बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल that is √3/4 into साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना बताया मैंने बच्चों, √3/4 into साइड स्क्वायर। हियर साइड इज 8 सेंटीमीटर, साइड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा √3/4 into साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर में स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 या 8, 2 8 या 16, 16√3, ये आपका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आपको हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब आप अपने बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, अपने बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व करें। कहीं भी डाउट हो आप हमसे कंटैक्ट कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।